आप लोगों के बीच में साझा की जाएगी। और आप सब लोगों को पता है कल का सेशन साथियों आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया था और बहुत सारी नॉलेज गेन की थी व्हाइट पेपर के लिए। और आज उसी के आगे की नॉलेज आप लोगों को दी जाएगी फाइनल अपडेट्स के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा आज आप सब लोगों के बीच वो सारे अपडेट्स साझा किया जाएंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। और मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आज की उस शानदार जबरदस्त काबिल पर्सनैलिटी को इनवाइट करने से पहले मैं आप लोगों से 2 से 3 रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आज का सेशन लगभग साथियों 50 से 55 मिनट चलने वाला है। और इस 50 से 55 मिनट के अंदर जैसे जैसे आज का प्लान, आज का प्रेजेंटेशन चलेगा, वैसे वैसे आपके मन में उठने वाले जितने भी सवाल जवाब होंगे वो सारे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएंगे। तो इस सेशन के बीच में फ्रेंड्स हमारे को हैंड रेस वगैरह नहीं करना है, और जब कहा जाए तभी हैंड रेस करना है। और बीच बीच में साथियों आपके चैट के फीडबैक के लिए वो चैट बॉक्स भी ओपन होगा जहां पे आप अपनी बात भी रख सकते हो। जो सो माय डियर फ्रेंड्स, अब समय आ चुका है उस शानदार काबिल पर्सनैलिटी को इनवाइट करने का। सो मैं आप सभी लोगों के एक्साइटमेंट के बीच में उस जबरदस्त पर्सनैलिटी को इनवाइट करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के जोश और जुनून के साथ में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं नन अदर देन मिस गगन मैम फ्रॉम यूएसए। सो मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप आए उस ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन और अपडेट्स को हम लोग के बीच में साझा करें। सो ओ टू यू मैम, कम ऑन द स्टेज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच लकी जी। आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। और सब लोग जो यहाँ पहुंचे हैं आज अपनी शाम यहाँ बिताने के लिए आए हैं, सोने से पहले फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से पहले यहाँ आए हैं मीटिंग में कुछ सीखने के लिए। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लिया है। कल की मीटिंग भी बहुत अच्छी थी। हमने व्हाइट पेपर को एनालाइज करना शुरू किया है, जो कि एक बहुत दिनों से एक स्पेशल गुजारिश आ रही थी सब लोगों के लिए कि कंपनी के बारे में कुछ बताइए, प्लान के बारे में बताइए, कंपनी कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, उसके गोल्स क्या है, विजन क्या है। सो पिछले 10 दिन हमने क्या किया, पहले अपने ऊपर देखा, अपने ऊपर काम किया कि हमारी काबिलियत कहाँ है, हमारा विश्वास कहाँ है, हमारा सोचने का नजरिया कैसा है। और कोशिश कर रही हूँ कि आगे जैसे भी आप लोगों को आगे लेके जा रही हूँ उसमें आपका विश्वास और बढ़ेगा, कंपनी की तरफ बढ़ेगा, अपने प्लान की तरफ बढ़ेगा, खुद में बढ़ेगा। और उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम करना है, चाहे वो पढ़ाई करनी है, कॉलेज जाना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लोकली कोई काम करना है, जॉब ढूंढनी है, कहीं विदेश जाना है, फैमिली की सपोर्ट तो चाहिए ना। तो अगर एक इंटरनेशनल कंपनी में जुड़ के एक अच्छा प्लान और प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो फैमिली की सपोर्ट तो फिर भी चाहिए, यारों दोस्तों की सपोर्ट चाहिए, अच्छे नेबर्स की सपोर्ट चाहिए, सब लोगों की सपोर्ट चाहिए। सो जैसे आज लकी जी ने एक सॉन्ग प्ले किया था कि खोटा सिक्का भी अच्छा हो जाता है। तो खोटा सिक्का जो बाजार में चलता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू कैसे बढ़ती है, अगर खोटे सिक्के के साथ कोई यूटिलिटी जोड़ दोगे तो खोटे सिक्के की भी वैल्यू होती है। तो हमारे टफ टोकन की तो यूजेज ही बहुत अच्छी है। और आपको समझ लगे ना लगे, यूज केस सिनेरियो तो कंपनी ने शुरू कर ही दिया है पिछले 4 हफ्तों में। अभी समझ नहीं लगी, कोई बात नहीं, आज के सेशन के बाद दोबारा थोड़ी सी और समझ लगेगी। तो अभी चैट शुरू करती हूँ पूछने के लिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं कल के सेशन के बाद, और उससे पहले जो कंपनी के बारे में बताया था। सो आज आपका स्केल ट्रस्ट के ऊपर कैसा चल रहा है, खुद में विश्वास कितना है, कंपनी के ऊपर विश्वास कैसा चल रहा है। 1 से लेके 10 का रेशियो होता है स्केलिंग में, आप देंगे, मुझे बताएंगे आप कैसा फील कर रहे हैं। 1 हो गया कि भी अभी भी डावाडोल है अभी भी फियर में फंसे हैं। और एज अगर बड़े नंबर होंगे जैसे 6 7 8 9 10, तो उसमें कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा है। सो चैट ऑन करके बताती हूँ कि आज आप कैसा फील कर रहे हैं। सो मुझे प्लीज बताइए, 1 to 10 में अपने आप को नंबर दीजिए, मुझे नहीं, कंपनी को नहीं। आपका विश्वास कहाँ है, आप कितने साहस के साथ शुरू करना चाहते हैं, कहाँ पे पहुंच रहे हैं, आगे जा रहे हैं कि अभी भी 1 2 0 पे फंसे हैं। सो वो चीज देखना चाहती हूँ। ऑलराइट,
100% कॉन्फिडेंस, ओके। 10 out of 10, ओके। 8.1, वेरी नाइस। अभी भी थोड़े से लोग 1 पे फंसे हैं, कोई नहीं, उनको भी आज ऊपर और लेके आते हैं। थोड़े लोग बोला ने 5 बोला, ओके। 10 में 10, वेरी नाइस। 6.9, ओके। 7 भी पहुंच सकता है, 6 में थोड़ी सी कमी है। 0.01, ओके। ऑलराइट, 10, 5, 9, 8। 10,000। फुल 100%, 101, ओके ओके, गुड गुड गुड, अच्छा लगा अच्छा लगा। अभी चैट बंद किया है, थैंक यू वेरी मच। अभी किसी जूम यूजर ने बोला विड्रॉल। अभी भी विड्रॉल पे फंसे हो? कोई बात नहीं, जूम यूजर जी जिनका नाम ही जूम यूजर है, उनसे मैं क्या बात करूं। अपने अपने आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपनी यूजर आईडी को अपने नाम के साथ आगे बढ़ा सको, तो आगे अगर खुद में ही दम नहीं है कि अपना नाम लेके मीटिंग में एंटर कर सको, तो किसी के साथ क्या आगे बढ़ोगे। अगर खुद में ही विश्वास नहीं है, अपने साथ का जो टीम है, लेट्स से अगर आपके पास थोड़ी सी टीम है, एक या दो लोग भी है, दो लोगों की भी टीम होती है, सिर्फ 215 लोगों की टीम टीम नहीं होती है। सो कोशिश कीजिए कि अपना नाम तो बताइए कि आप कौन हैं। चलो आगे बात करते हैं, विड्रॉल की भी बात करेंगे आज, क्योंकि विड्रॉल कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यूएसडीटी में हो रहा है कि टफ टोकन में हो रहा है, उसकी भी बात आज शुभम जी बताएंगे। क्योंकि मेरा जो सेशन है वो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, नॉलेज और एजुकेशन दे रही हूँ कि कंपनी का जो सिस्टम है विड्रॉल का, आप विड्रॉल पे फंसे ना, विड्रॉल की बात करते हैं। तो विड्रॉल का जो उसका मीडियम है, माध्यम है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है और वो कंपनी क्या कर रही है, आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा। क्योंकि वही बात हो गई ना, ट्रेन तो दूसरे स्टेशन पे खड़ी है, आप तो गलत स्टेशन पे खड़े हो, तो उसमें गलती किसकी है? मेरी गलती है कि कंपनी की गलती है कि जूम यूजर की गलती है? आई डोंट नो। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आज दोबारा कंटिन्यू करते हैं, कल मैंने छोड़ा था जहां पे, वहीं से आगे बढ़ेंगे। और जिन लोगों के हाथ खड़े हैं, प्लीज हाथ मत खड़े कीजिए, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। क्योंकि आप लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं, मुझे सामने नजर आता है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो मेरी ट्रेन ऑफ थॉट जो होती है ना, वो कई बार टूट जाती है। तो प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। पहले देखिए क्या हो रहा है। और कई लोग मैं देखती हूँ एक ही आईडी के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से लॉग इन कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। शायद और भी लोग देखते होंगे। कोई बात नहीं, लाइव रिप्ले भी, लाइव स्ट्रीम भी चल रहा है यूट्यूब पे। जिन लोगों को नहीं पता, या जो लोग नहीं आ सकते जूम में किसी भी रीजन के कारण, ड्राइव कर रहे हैं या जो भी बात है, जूम नहीं है उनके पास, तो वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं। सो ऑल राइट, अब शुरू करते हैं। मैं अपना शेयरिंग करती हूँ, अपना व्हाइट पेपर आज अपनी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी आपको। ऑलराइट, आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा जहां पे मैंने व्हाइट पेपर को खोला है। कल हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम कैसे काम करते हैं, टफ टोकन का क्या सिस्टम है, व्हाइट पेपर पे कंपनी ने क्या लिखा है। अगर आप लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो टफ टोकन है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों को कितना कुछ कंपनी दे रही है। अभी इस ये पेज है 11, 11वां पेज है। 29 पेजों में से 11वें पेज पे ये लिखा है कि टफ टोकन जो है, ट्रेजर एनएफटी का जो टोकन है, जो कि अब ट्रेजर फंड का टोकन है, विल सर्व एज मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि जो भी मेन एक्सचेंज होगा, ट्रांजैक्शंस होंगी, उस प्लेटफॉर्म का कोर मीडियम बन जाएगा। उन्होंने ये नहीं लिखा कहीं भी कि हम यूएसडीटी को बंद कर देंगे, कहीं भी नहीं लिखा है। घबराइए नहीं, सोचिए कि क्या हो रहा है। कंपनी ने थोड़े दिन पहले बोला, आई थिंक इट वाज, आज फ्राइडे है, एक हफ्ते पहले शायद, हमारी थर्सडे मॉर्निंग होगी या वेंसडे रात होगी, तो आपकी तो थर्सडे सुबह होगी या थर्सडे रात होगी। पिछले हफ्ते की बात कर रही हूँ, कल की बात नहीं कर रही हूँ। पिछले हफ्ते नोटिफिकेशन में लिखा था कि जो विड्रॉल्स और वो हो रहे हैं, डिपॉजिट्स हो रहे हैं, वो टफ टोकन में हो रहे हैं। अभी हम उसको यूएसडीटी को पॉज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एयर ड्रॉप्स जो बच गए हैं, जो कि हमने देने हैं, हम उसको अपने पास नहीं रख सकते हैं। जो 3000 टफ टोकन्स दे रहे हैं एयर ड्रॉप्स में, प्लीज उसको क्लेम कीजिए। और हमें यह भी पता लगा है कि कई लोग गड़बड़ कर रहे हैं, एथिकली काम नहीं कर रहे हैं,
इलीगल और गलत तरीके से आर्बिट्राज कर रहे हैं। आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज होता है कि कहीं से आपने सस्ते में कुछ खरीदा, फिर उसमें थोड़ा सा अपना प्रॉफिट लगा के उसको कहीं अच्छे भाव में और बेच रहे हो। सो जैसे कोई बिजनेस ओनर होता है, किसी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, जो कि किसी कपड़े की फैक्ट्री से होलसेल में काफी सारा कपड़ा लेके आता है, फिर अपनी दुकान पे जाके उसको रिटेल प्राइस पे प्रॉफिट के साथ, मार्जिन के साथ बेचता है। और जो कस्टमर होता है वो भी तो बार्गेन करता है ना, कि नहीं जी भाई जी, मुझे ये वाला जो कपड़ा का 5 गज का कपड़ा है, इतने में नहीं इतने में चाहिए। तो क्लाइंट भी तो, कस्टमर भी तो बार्गेन करता है ना। लेकिन वो बार्गेनिंग में अगर भाव कम भी हो जाता है, फिर भी जो दुकानदार है उसमें पैसा बनाता है, प्रॉफिट बनाता है, क्योंकि उसने होलसेल में कहीं से कुछ खरीदा। तो ऐसा ही एक सिस्टम होता है आर्बिट्राज। यहां से खरीदो सस्ते में, यहाँ पे आके उसको बेच दो ज्यादा प्राइस में, और उसका जो प्रॉफिट है निकाल लो। तो कई लोगों ने क्या किया, बाहर मार्केट में टफ टोकन खरीदा सस्ते में, क्योंकि ट्रेडिंग शुरू हो गई। बाहर जो बाय सेल हो रहा है वो तो इमोशनली हो रहा है। किसी को $2 चाहिए तो वो $2 में बेच रहा है, किसी को 20 चाहिए तो वो 20 में बेच रहा है, यूएसडीटी में कन्वर्जन हो रहा है, राइट? तो लोगों ने क्या किया, सस्ते भाव में टोकन खरीदे, अपने प्लेटफॉर्म में उसको डिपॉजिट किया। तो आपको लगता है कंपनी देखती नहीं है क्या? सब देखती है। सब कुछ मॉनिटर होता है। इतनी बड़ी $multi-million कंपनी है, तो मॉनिटर नहीं करेगी तो क्या करेगी? लेकिन हम लोग तो है ना, गड़बड़ करते करते हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। तो कई लोगों ने क्या किया, बाहर से सस्ते में टोकन खरीदा, अपने टफ टोकन के अकाउंट में डिपॉजिट किया, फिर स्वैप के फीचर में उसको कन्वर्ट करके यूएसडीटी निकालने का विड्रॉल लगा दिया। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी है, बेवकूफ नहीं है। लेकिन हम बेवकूफ बनाना चाहते हैं, दिमाग यूज करते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं। तो क्या होता है फिर, कंपनी का जो अप्रूवल का सिस्टम है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बोला था, कंपनी डेमोक्रेसी नहीं है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि हम आवाज उठाएंगे, नारा लगाएंगे, ये करेंगे, तो वो कंपनी सुन जाएगी और फिर चेंज कर लेगी। ऐसे नहीं होता है। तो कंपनी का जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो भी शायद अभी मैनुअल है, इन द सेंस कि एक डिपार्टमेंट है जो वेरीफाई करता है। क्यों वेरीफाई करेगा? क्योंकि लोगों ने गलत काम किए हुए हैं। तो उनके अब कान खड़े हैं, झंडे खड़े हैं देखने के लिए कि कौन सी कंट्री से क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री ज्यादा क्रिएट करती है प्रॉब्लम, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो कुल्हाड़ी कौन मार रहा है अपने पाँव पे? मैं मार रही हूं या आप लोग मार रहे हैं? मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रही हूं, आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही हूं। सोचिए, दिमाग जो इतना अच्छा आईक्यू जीनियस लेवल का होता है सब लोगों के पास, उसको यूज कीजिए अच्छे कामों के लिए। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने ये सोचा कि, मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके अकाउंट पे नोटिफिकेशन बोल रही है कि इलीगल आर्बिट्राज हो रहा है, मलिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो हम ये इसको बंद कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। हमें जो काम करना है वो करने दीजिए और पेशेंस रखिए। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, कहीं नहीं जा रहा है। वो तो सेफ है, ऑफ कोर्स। हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है, टीम यूएसए को आराम से काम कर रहे हैं, आराम से खाते पीते सोते हैं, अपना काम करते हैं, उठ के सिर्फ 5-10 मिनट लगाते हैं और फिर दूसरा काम करते हैं। और यहाँ पे कई सारे लोग मैंने सुना है कि 10-10 घंटे की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं कि कुछ मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? मीटिंग्स जो भी लोग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, हम कंपनी नहीं है। तो अगर आप मुझे भी टेक्स्ट करके बोलोगे मेरा विड्रॉल अटक गया, कुछ करिए मैडम, मैडम क्या मैडम क्या करेगी? आई एम नॉट द कंपनी। मैं आप लोगों की तरह ही एक यूजर हूं, लेकिन एक डिफरेंट माइंडसेट और स्किल सेट के साथ काम करती हूं। तो आपके लिए एक सेवा का ये 21 डेज का कमिटमेंट किया है कि शायद आप लोग भी जागृत हो जाएंगे और कुछ अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो अच्छा ही फल मिलेगा। लेकिन उसमें एक गैप था, कम्युनिकेशन का, अंडरस्टैंडिंग का। कंपनी यहाँ बोल रही है, हम यहाँ बैठे हैं, बीच में जो ब्रिज है वो तो यहाँ टूट गया है, यहाँ वो ब्रिज एक अच्छा ब्रिज नहीं है, जिसमें आप लोगों के लिए वो डिसएडवांटेज है। क्योंकि अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है, जो कंपनी का ब्रिज है, जो कम्युनिकेशन का ब्रिज है, अगर वो आपकी सेवा अच्छी तरह नहीं कर रहा है, आपको अच्छे लेवल पे ऊपर लेके नहीं आ रहा है, तो उसमें नुकसान किसका हो रहा है? मेरे भारतीय भाई लोगों का हो रहा है, राइट?
सो वो चीज को ऑब्जर्व करके आई स्टेप्ड इन, और मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, शायद सब लोगों की सेवा हो जाएगी तो सब लोगों का बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि छोटी कम्युनिटी थोड़ी ना है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है भारत में बैठी हुई, ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने सारे हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी है, जो भारतीय हैं, वो नुकसान में क्यों जाएं? तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं, खुद नुकसान को नहीं बोलते आ बैल मुझे मार, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या बोला उन्होंने, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाएंगे। कोर फंक्शंस क्या होंगे? पहला तो होगा पेमेंट का फंक्शन। टफ टोकन्स पेमेंट ट्रांजैक्शन फीस को, हैंडलिंग फीस को, ऑक्शन फीस को विद इन द प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो इंस्टेड ऑफ यूएसडीटी हम टफ टोकन को ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि उसका यूटिलिटी केस बनाना है, ताकि वो जो यूटिलिटी केस है एक्सचेंज के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, सो सब लोगों को वो नजर आता है। तो अगर हम वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे उसको, तो उसकी तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म तक लंबे रेस का घोड़ा बन जाएगा। सिर्फ टफ टोकन नहीं, हमारी ब्लॉक चेन, ट्रेजर चेन। फिर उन्होंने बोला है कि रिवॉर्ड का मैकेनिज्म जो है, यूजर्स जो है टफ टोकन के रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं कैसे? एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ, पार्टिसिपेशन इन एनएफटी रिजर्वेशंस और एनएफटी ट्रेडिंग, और लिखा है बीच में। सो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, तभी तो हमें 8-8 हजार टोकन भी एयर ड्रॉप हो गए, मिले कि नहीं मिले? लेकिन हम लोगों ने या तो उसका यूज अच्छी तरह नहीं किया, मीनिंग कि उसको टोकन को फिर स्टेक करके उसके और टोकन जनरेट नहीं किए, या उसको बेच दिया और उसका नुकसान कर लिया खुद का। फिर वो बोलते हैं कि गवर्नेंस के फंक्शंस भी शुरू हो जाएंगे। टफ के जो होल्डर्स हैं, होल्डर्स जो टफ टोकन को होल्ड करेंगे, वो प्लेटफॉर्म की गवर्नेंस, जो कि फोर्थ क्वार्टर में शुरू होगा, डाउ का मैकेनिज्म, उसमें प्रपोजल्स डाल सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, एडजस्ट प्लेटफॉर्म के रूल्स भी वोट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास टफ टोकन ही नहीं होगा तो फिर वोटिंग कैसे करोगे? फिर सब लोग बोलते हैं ना, कंट्री का मैनेजर लेके आओ। वोटिंग के सिस्टम से अगर मैनेजर की रिक्वायरमेंट हो गई तो फिर वोट कहां से करोगे? कैसे बनाओगे किसी अच्छे काबिल इंसान को मैनेजर अपना, जो कि आपकी सेवा कर सके और आपको आगे लेके जा सके, आपको विक्टिम रोल नहीं दे, आपको कंप्लेसेंट नहीं कर सके कि आप खुद के ऊपर ही कोई काम ना कर सको? ऐसा मैनेजर चाहिए आप लोगों को? अगर चाहिए, मेरे हिसाब से किसी कंट्री को मैनेजर नहीं होना चाहिए, खुद में ही इतना दम होना चाहिए कि आप अपना बिजनेस खुद चला सको अपनी कोर टीम के साथ। आपके पास इतनी बड़ी टीम है, चाहे 2 लोग हैं या 215 लोग हैं, लेवल 6 के पास तो 15-15, 2-2 हजार लोग हो सकते हैं, तो फिर भी अपना काम खुद नहीं कर सकते हो? क्यों? फिर पैसा दे दे के किसी से अपना सैलरी भी करवाना है, जी $25 ले लो, मेरा सैलरी अप्रूव कर दो। क्यों? ये तो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज का सिस्टम शुरू हो रहा है, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम भारतीयों में आदत है ना कि पैसा देके काम करा सकते हैं। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारो, अपना ही सिस्टम को ठीक नहीं करोगे। अगर एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी वॉइस काउंट करती है, आपकी एक्टिविटी काउंट करती है, आपका कॉन्फिडेंस काउंट करता है, तो फिर आप उसमें क्यों नहीं कॉन्फिडेंस रखते? क्योंकि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अब देखो आगे क्या होगा। बोलते हैं एनएफटी परचेज और सेल का जो मैकेनिज्म है, टफ्ट कैन बी यूज्ड एज अ पेमेंट मेथड फॉर परचेसिंग सम ऑफ द एनएफटी ऑन द प्लेटफॉर्म। अभी हम एनएफटीज खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूएसडीटी का हमारा जो एसेट है वो लगता है। तो उन्होंने अब बोला है कि हम परचेज और सेल जो है वो भी टफ टोकन से कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो हमें समझ नहीं लग रही है, लेकिन अभी शुभम जी आपको बताएंगे, क्योंकि 1-2 चीजें हमने नोट की हैं जो कि आपको समझ शायद अभी आपने नोटिस नहीं की होंगी, वो आज आपको बताते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर क्या हो रहा है। जो लोग एंड तक नहीं रुकेंगे वो शायद लूज करेंगे आज क्योंकि कुछ चीजें मैं होल्ड करके रखूंगी एंड तक, देखते हैं कितने लोग रहते हैं। कल तो आधे तो भाग ही गए ना, एज सुन एज
शुभम जी ने अपना अपडेट दिया, भाग गए उसके बाद। सो अब देखते हैं कितने लोगों की कमिटमेंट है अपने आप के ऊपर आगे सीखने के लिए। आज देखते हैं क्या होता है। सो स्टेकिंग और प्लेज का भी सिस्टम है। यूजर्स कैन ऑब्टेन एडिशनल रिवॉर्ड्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म सच एज गवर्नेंस राइट, प्लेटफॉर्म टोकन्स, स्टेकिंग टफ टोकन्स। तो ये क्या लिखा है, स्टेकिंग टफ टोकन्स। सो अर्न का टैब शुरू हो गया। पहले तो यूएसडीटी का अर्न का टैब शुरू हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में, पिछले साल नहीं था। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में, आई थिंक मिड फेब्रुवरी में या अर्ली मार्च में यूएसडीटी का अर्न का फीचर आया था, जहां के आप अपने ही पैसों के ऊपर उसको स्टेक करके, जैसे बैंक में नहीं पैसे रखते हैं, सीडी बनाते हैं, 3 महीने या 3 साल या 5 साल के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे तो डेली इनकम मिल रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म की लिक्विडिटी को बढ़ाना था। आप खुद सोचिए, आप एक लेंडर बन रहे हो, बैंक से पैसा लेते हो तो बैंक को इंटरेस्ट देते हो ना, कि हाँ भी हमें उधार दे दीजिए, उसके ऊपर 10%, 15%, 25%, 30%, वॉट एवर। प्राइवेटली तो मैंने सुना है इंडिया में जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो कि बिना आपका क्या बोलते हैं, पेपर वर्क या बैकग्राउंड या इनकम को चेक किए बिना ही आपको उधार देती है, 30% इंटरेस्ट लेती है। ओ माय गॉश, 30%! यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। क्रेडिट कार्ड्स की 30 to 35% इंटरेस्ट रेट चलता है। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप अपना पैसा लगाइए और अपने आप को ही लिक्विडिटी बना लीजिए, ताकि आप डेली उसमें इनकम क्रिएट कर सकते हैं और महीने के बाद आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो वो यूएसडीटी का स्टेक उन्होंने बनाया अर्न टैब में। अब उन्होंने टफ का भी अर्न टैब शुरू कर दिया है पिछले 5 दिनों में। और कितने लोग हैं जिनके पास टफ टोकन्स हैं और उन्होंने निकाल के बेच दिए, संभाले भी नहीं। लेकिन कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अर्न टैब में लगाया ही नहीं, ताकि आपके जो टोकन है और टोकन बना सकें। बहुत सारे लोग हैं, मैं एक दो की बात नहीं कर रही हूं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि समझ नहीं लग रहा। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये समझ लगे कि क्या हो रहा है। सो ये स्टेकिंग और प्लेज का क्या मतलब है, ताकि आप अपने जो टोकन्स हैं उनको होल्ड करके रखें, और फिर आपके जो, अगर उसको स्टेक करेंगे अर्न टैब के अंदर। बसंत शर्मा जी, आप बार बार हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? आपको ऐसा कौन सा क्वेश्चन है कि आपका अभी बीच में ही हाथ खड़ा हो रहा है? आप क्या पहली बार ही आए हैं मीटिंग में? आप प्लीज अपना हाथ नीचे कीजिए। जब आपको बोलने की मौका दिया जाएगा तो आप प्लीज, आपका अनम्यूट भी होगा, अभी नहीं होगा। प्लीज मुझे अपनी बात फिनिश करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो आगे क्या हो रहा है, स्टेकिंग टफ जो वोटिंग के राइट्स हैं, हम लोगों को अगर अपना प्रपोजल देना है कि कम्युनिटी का मैनेजर होना चाहिए, या ये रूल चेंज होना चाहिए कि यूएसटीटी को मेन रखो, टफ को साइड, जो भी करना है, उसके लिए आपके पास टफ टोकन और वोटिंग के राइट्स होंगे, तो तभी काम होगा। अभी मिंटिंग का काम होगा, ऑक्शन का काम होगा, ये जो सारे काम हैं उसके लिए सबके लिए टफ टोकन चाहिए। अभी ये देखो, आगे उन्होंने क्या बोला था कि डिजाइन और यूटिलिटीज के बाद सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का जो चक्कर है, वो क्या चक्कर है? वो चक्कर है कि हमने 10 बिलियन की फिक्स्ड अमाउंट है टफ टोकन की, इससे ज्यादा मिंट नहीं होगा। 10 बिलियन, 2 बिलियन तो उन्होंने प्री सेल में बेच दिए हुए हैं। 3 हफ्तों की खेल थी, 3 हफ्तों में 2 बिलियन टोकन प्री सेल में बिक गए। 500 million से ज्यादा उन्होंने एयर ड्रॉप्स में दे दिए। सो उसके बाद क्या हुआ? अब तो उसके बाद प्रोसेस शुरू हो गया ना टोकन जनरेशन का। क्यों क्यों शुरू हो गया? क्योंकि हमें तैयारी करनी है अपनी ट्रेजर चेन को मार्केट में लेके जाने के लिए, मेन नेट पे लेके जाने के लिए, टेस्ट नेट पे नहीं, मेन नेट पे, जहां की जो एक्चुअल पब्लिक है। किसी और का भी हाथ खड़ा है, प्लीज नीचे कीजिए। सो कंपनी ने अपनी ट्रेजर चेन को लेके जाना है मेन नेट के ऊपर, क्योंकि मेन नेट के ऊपर ही ब्रिज बनेगा, बाकी सारी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स है उनके साथ ब्रिज होगा, उनके साथ आगे खड़ा होगा। सो आगे बढ़ने के लिए हमें ट्रेजर चेन को पब्लिक चेन पे लेके जाना, पब्लिक मेन नेट पे लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि वहां से ही मेन काम शुरू होता है।
सब इन्होंने क्या बोला था कि टोकन हमारे 10 बिलियन है और हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? 30% जो है हमारा इकोसिस्टम का फंड है, जो कि प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और इंसेंटिवाइजेशन के लिए यूज होगा। 30%। अब आप खुद मैथ कीजिए कि 10 बिलियन में से 30% कितना होता है। फिर उन्होंने बोला था कि 15 जो टीम और टीम की जो एडवाइजर ओनरशिप है, जैसे जो लीडर्स हैं, लेवल 6, 5, 4, 3, लेवल 1, 2, सब कुछ जो लीडर्स हैं जो अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं, 15% उनको भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन वो 12 मंथ के लॉकअप पीरियड में जाएगा। कब जाएगा? जल्दी ही जाएगा, मेरे हिसाब से जल्दी ही जाएगा, शायद जून में शुरू हो जाएगा लॉकअप का पीरियड। सो इसीलिए कल शुभम जी ने बोला था कि विड्रॉ कर लो थोड़ा सा टफ टोकन में। अगर उन्होंने बोला है कि यूएसडीटी विड्रॉल बंद है, टफ में विड्रॉल करो, तो वो आपको एक सिग्नल दे रहे हैं। वो आपको एक सिग्नल दे रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं निकालो थोड़े से पैसे अपने पास संभाल के रखो, नहीं तो हम लॉक करेंगे। तो लॉक तो करेंगे, जरूर करना चाहिए। अगर लॉक नहीं करेंगे तो हम तो वो पंप एंड डंप वाला सिस्टम हो जाता है, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे। 5 500,000 टोकन अगर किसी को मिला है, निकाल के उसको बेच देंगे, फिर बैठ के बोलेंगे क्या हो गया। अगर कल को वो 500,000 टोकन जो है, कल को वो 10 सेंट का भी हो जाएगा, खुद हिसाब लगाइए कितनी वैल्यू होगी उसकी। और आपको क्या लगता है 10 सेंट का नहीं होगा? जरूर होगा। 25, 50, $1 भी हो सकता है। लेकिन क्या आपके पास वो पेशेंस है? मनीष शर्मा जी प्लीज अपना हाथ नीचे कीजिए, थैंक यू वेरी मच। क्या आपके पास वो पेशेंस है कि आप अपने में इतना कंट्रोल कर सकें कि अगर आपके पास 500,000 का टोकन है जो कि आपने खुद ही जनरेट किया है अपनी एक्टिविटीज के साथ, और उसको निकाल भी लिया है थोड़ा सा, क्या अब उसको 6 महीने साल तक रोक सकते हो बेचने से पहले? जिन लोगों ने बिटकॉइन की जो ट्रेन थी ना उसको मिस किया, तो इसको मिस मिस मत कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बिटकॉइन की तरह 100,000 से ऊपर चला जाएगा, पर मैं इतना विश्वास जरूर है कि ये जो टोकन है, जो भी अभी 0.002 या 0.004 या जो भी प्री सेल का टोकन का प्राइस था, उससे डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल जरूर होगा, इसी साल में होगा। क्या आपके पास हिम्मत है उसको वेट करने की, पेशेंस रखने की? मैंने कल क्या बोला था? पेशेंस और प्रॉस्पेरिटी साथ चलती है, लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी को डिफाइन करना आपका अपना ही रूल है कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी क्या है। $10 या 10 करोड़, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सो जो लोग नए आ रहे हैं मेरी मीटिंग में, प्लीज एक बारी ध्यान दीजिए कि प्लीज अपना हाथ रेज नहीं कीजिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला है, मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है, तो वो जब हाथ खड़ा हो जाता है तो मेरी ट्रेन ऑफ थॉट भी कई बारी मिस होती है। तो आपको मैं जो समझा रही हूँ, तो प्लीज अपना हाथ नीचे कीजिए ताकि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। ओके, ऑलराइट। लकी जी, अगर कोई अब हाथ खड़ा करेगा ना बीच में, तो प्लीज उसको मीटिंग से रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ओके, अब बोला उन्होंने एयर ड्रॉप का जो फीचर है, तो हमें कितने मिले? 8,000 टोकन क्वालिफाइड मेंबर्स को, सबको 8,000 के एयर ड्रॉप के जो टोकन थे सबको नहीं मिले हैं। अगर आपको मिले हैं तो वेरी गुड, आप अच्छा काम कर रहे हैं। पुराने यूजर्स हैं जो नए पे आए हैं, जिन्होंने पहले क्लेम किया 5,000, उनको 3,000 का क्लेम करने की भी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन जिन लोगों ने अपना स्टेकिंग नहीं किया, टोकन को जेनरेट नहीं किया या टोकन नहीं खरीदा, अंदर से स्वैप नहीं किया, उनको एयर ड्रॉप नहीं मिला है। और आप लोगों के पास इतने अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, शुभम जी और लकी जी, जिन्होंने इतनी शिद्दत के साथ सब लोगों को एवरी डे टेक्निकल ट्रेनिंग दे दे के सबको इतना एनकरेज किया था कि मैं तुम्हें 8,000 के टोकन कैसे लेते हैं सिखाते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करके अपनी डेली रिजर्वेशन कैसे शुरू करते हैं, सब कुछ बताया। फिर भी कई लोगों ने नहीं किया, और फिर बाद में रोते हैं हमें 5,000 के टोकन नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो तो टाइम पीरियड था, वो खुले थोड़ी ना रहेंगे सबके टाइम के। हम अपने
स्केड्यूल के साथ नहीं बढ़ रहे हैं आगे, कंपनी के स्केड्यूल को समझना चाहते हैं कि उसका क्या मतलब है, कंपनी किस रफ्तार से आगे जा रही है, कंपनी किस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहती है, और उनका जो स्केड्यूल है वो हर हफ्ते या हर महीने वो क्या कर रही है, हर 15 दिन में क्या चेंज ला रही है, वो सीखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी जो कर रही है वो कर रही है। तो उन्होंने बोला कोई लॉक पीरियड नहीं है, 15% स्टेकिंग के जो रिवॉर्ड्स हैं, जो कि आप टफ टोकन बना रहे हो अपने स्टेक करके, जैसे जो हमें कलेक्शंस में एनएफटीज मिली हैं, उसको हम स्टेक करके उसके ऊपर हमारी इनकम डेली कैसे हो रही है, टफ टोकन से, राइट। वो जो टफ टोकन अगर हम निकालेंगे उसमें कोई भी लॉकअप पीरियड नहीं है। कल शुभम जी ने क्या बोला था, अगर आप लोगों ने कल का सेशन नहीं देखा, नहीं अटेंड किया, तो जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। उन्होंने क्या बोला कि मेरा जो भी स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स हैं, जो भी मैं अपनी एक्टिविटी के साथ जो अर्न कर रहा हूं, चाहे वो यूएसडीटी में अर्न कर रहा हूं या टफ टोकन में, उसको कंपनी रोक नहीं सकती है। मैं उसको विड्रॉल कर रहा हूं और उनके विड्रॉल्स आ रहे हैं, मेरे भी आ रहे हैं। अगर समझ के, हिम्मत के साथ, सुदबुद्धि के साथ अगर काम करोगे तो पैसा, विड्रॉल, सब कुछ आएगा। उन्होंने क्या बोला, लिक्विडिटी की प्रोविजन भी है। लिक्विडिटी की प्रोविजन क्या होगी, अर्न टैब। अर्न टैब से जो भी कर रहे हो वो भी, उसमें भी लॉक पीरियड नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला कि टाइम के साथ डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी तो टोकन को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा, सर्टेन परसेंटेज डिस्ट्रॉय भी होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस होगी, तो सर्कुलेशन में क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो जाएगी, तो टोकन का जो भाव है वो बढ़ जाएगा। जो कि टोकन रिवॉर्ड्स हैं वो क्रिएटर्स को और यूजर्स के, जो प्लेटफॉर्म के यूजर्स हैं, उनको लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए भी अट्रैक्ट करेगा। अब खुद सोचो ना कि अगर मार्केट में लोगों को पता लगेगा कि भाई टफ टोकन को स्टेक करके और टोकन बना सकते हैं, चलो मेरे पास अगर 100,000 टोकन है तो मैं वो डाल के उससे और जनरेट कर, तो वो अट्रैक्टिवनेस हो गई ना एक प्लेटफॉर्म की। तो उसमें किसका फायदा है, हम लोगों का फायदा है। क्योंकि अगर हम अच्छी तरह अपनी पिच दे सकेंगे किसी भी नए टीम मेंबर को, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो किसका बिजनेस बढ़ता है, हमारा बिजनेस बढ़ता है। कंपनी को फायदा होगा, हमें फायदा होगा, और जो नया मेंबर आया उसकी तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उनको तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये तो विन विन सिनेरियो हो गया ना, तीन पार्टीज में, कंपनी में, हम में और नए मेंबर में। अच्छा अच्छा सिस्टम शुरू हो गया ना। तो अगर आप उसको समझोगे तो आपका जो बिजनेस है ग्रो भी करेगा। अच्छा, उन्होंने आगे क्या बोला है कि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म हेल्थी डेवलपमेंट होगी प्लेटफॉर्म की, सिर्फ इस साल के लिए नहीं, आने वाले 5, 10, 15 सालों के लिए। तो हम क्या करना चाहते हैं, यूजर इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं प्लेटफॉर्म की, और मार्केट में लिक्विडिटी को ड्राइव करना चाहते हैं, स्टेबल ग्रोथ ऑफ टोकन्स करना चाहते हैं। कैसे? ट्रांजैक्शन की फीस के कारण, रिवॉर्ड मैकेनिज्म के कारण, और लिक्विडिटी के इंसेंटिव्स। लिक्विडिटी इंसेंटिव्स क्या हो गया, अर्न टैब। ठीक है। फिर उन्होंने आगे क्या बोला है, जो हमारे टोकन जनरेशन के इवेंट्स हैं जो कि हमारे शुरू हो गए हैं, उसके बारे में बताया है कि कैसे अट्रैक्ट करेंगे क्रिएटर्स को, कलेक्टर्स को, डेवलपर्स को। क्योंकि जो इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो डेवलपर्स होते हैं ना, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, वो लोग ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए हमेशा ही स्टार्टअप रहते हैं कि हाँ भी हमें इस कंपनी के साथ काम करना है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का विजन अच्छा है, उस कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है, उस कंपनी की जो करंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो अच्छी है। उन लोगों को एनहेंस करने के लिए वो क्या बोलते हैं कि हम अट्रैक्ट करेंगे, हमारा ये टारगेट है। और विजन क्या है कि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, जहां के जो डायरेक्शन और डिसीजन है वो ज्वाइंटली कंपनी और कम्युनिटी इकट्ठे करेगी, लेकिन वही कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी जिसके पास टोकन होल्ड है। निर्मला आर्य जी, प्लीज अपना हाथ नीचे कीजिए, थैंक यू।
तो ये देखा आपने, डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। इकोसिस्टम, एक चीज नहीं, इकोसिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम। जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी एग्जांपल दिया था कि आपको सिर्फ एक ही ट्रेन की ओनरशिप चाहिए कि पूरा का पूरा स्टेशन चाहिए, एक ही जहाज चाहिए ओनरशिप में कि पूरा का पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, किसमें पार्टिसिपेशन चाहिए? आप खुद सोचिए। स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, आपको सिर्फ एक ही स्टॉक खरीदना है और उसको होल्ड करके रखना है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज में पार्टनर बनना है। मुझे तो स्टॉक एक्सचेंज में पार्टनर बनना है, आपका पता नहीं। ये आपको बोल रहा है हमारे इकोसिस्टम के पार्टनर बन जाइए, तो सोचिए उसमें कितना फायदा है। आगे उन्होंने बोला था कि हम टोकन जनरेशन का प्रोसेस कैसे करेंगे। उन्होंने बोला प्री सेल करेंगे, जो कि हो चुकी है। उन्होंने ये भी बोला था कि प्री सेल की कंडीशन क्या होगी, प्री सेल का लॉकअप पीरियड क्या होगा, सर्टेन लॉकअप पीरियड के, ताकि पंप एंड डंप नहीं होगा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि पब्लिक सेल होगी। पब्लिक सेल का क्या मतलब है कि जो टोकन का कंडीशन है ड्यूरिंग द सेल प्रोसेस, सो लिस्टिंग होती है, जब टोकन या कोई भी कॉइन पब्लिक एक्सचेंजेस पे जाता है लिस्ट होने के लिए, उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है कि वो 10 सेंट से शुरू होगा या $4 से शुरू होगा या $1 से शुरू होगा या 5 सेंट से या आधे सेंट से, वो कैसे डिटरमिन होता है? यूज केस सिनेरियो से, यूटिलिटी से। अगर 10 बिलियन में से 2.5 या 3 बिलियन टोकन्स का यूज केस चल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म में, हम बाय सेल कर रहे हैं, उसको जेनरेट कर रहे हैं, उसकी ट्रांजैक्शन फीस अटैच हो रही है, सब कुछ अगर वो यूज केस हो जाएगा तो मार्केट में जब वो लॉन्च होगा टोकन, तो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है केवाईसी भी पास करनी जरूरी हो सकती है कई लोगों को, क्योंकि जो कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन है उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और फिर उन्होंने क्या बोला था, पब्लिक सेल जो है 2 वीक की विंडो होगी। सो सब कुछ वो टाइम पे चल रहा है ना। फिर उन्होंने क्या बोला कि एयर ड्रॉप्स के और इंसेंटिव्स भी होंगे। सो एयर ड्रॉप्स तो हो गए 8,000 के टोकन, राइट। फिर इंसेंटिव्स क्या चल रहे हैं कि अगर नई आईडी या नया एनरोली आएगा, अगर वो $50 यूएसडीटी से शुरू करता है तो स्पॉन्सर को मिलेंगे 7,500 टोकन, और अगर कोई 100 यूएसडीटी या ज्यादा से शुरू करता है तो स्पॉन्सर को मिलेंगे 15,000 टोकन। तो वो भी इंसेंटिवाइजेशन शुरू हो गई ना। तो आप खुद बताइए, इसमें से कोई ऐसा चीज है जो कि वो नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने पब्लिश किया हुआ है? अभी तक तो जो भी हो रहा है वो तो कर रहे हैं ना। अब वो बोलते हैं कि भी पोस्ट टोकन जनरेशन इवेंट का क्या होगा, फ्लो क्या होगा। वो बोलते हैं कि एक्सचेंजेस पे जाएंगे, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे भी होगा और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे भी होगा। सो अभी आई थिंक ट्रस्ट वॉलेट में मैंने देखा है, जो कि मुझे लकी जी और शुभम जी ने भी दिखाया हुआ है, कि स्वैप का फीचर है कि आप टोकन को बाय सेल कर सकते हो ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू, उसमें हो रहा है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं हो रहा है, आपके पास हो रहा है। लेकिन वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे अभी आया कि नहीं आया, उसकी मार्केट लिक्विडिटी है, ये उनका टारगेट चल रहा है। फिर टोकन स्टेकिंग एंड गवर्नेंस, टफ टोकन्स विल बिकम कोर ऑफ द प्लेटफॉर्म इकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, डिसीजन मेकिंग और वोटिंग में रिसीव करेंगे रिवॉर्ड्स के साथ। तो ये कहां से आ गया? अर्न टैब में जो टफ टोकन को स्टेक करने का अर्न टैब में जो फीचर है वो ये फीचर है। फिर वो बोलते हैं कंटिन्यूअस लिक्विडिटी इंसेंटिव्स, कि जो प्लेटफॉर्म की फर्दर एनहेंसमेंट के लिए यूजर्स जो होल्ड करेंगे, ट्रेड करेंगे, उनसे लिक्विडिटी माइनिंग स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के भी साधन शुरू हो जाएंगे। सो कल शुभम जी ने क्या बोला था कि ऑक्शन का फीचर आ गया, तो अगर उसमें टफ टोकन चाहिए तो कहां से लाओगे? अपनी जो एनएफटीज को रिलीज करना है, अगर उसको रिलीज करने के लिए भी गैस फीस चाहिए तो फिर क्या करोगे? वो तो चाहिए चाहिए। तो अगर टोकन जनरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। सो ये तो टोकन एलोकेशन और अनलॉकिंग का मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, कि जो एयर ड्रॉप्स है उसमें भी कोई लॉक पीरियड नहीं है। जो टीम और 15% जो है वो 12 महीने के लिए हो जाएगा
लॉकअप, और ये जो इकोसिस्टम का फंड है वो 5 साल के लिए लॉकअप होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं नहीं लॉकअप है तो आपको देंगे नहीं, तो उन्होंने बोला है कि भी थोड़ा थोड़ा करके रिलीज होना शुरू हो जाएगा लॉकअप पीरियड के बाद। तो वो कैसे आपने उसको अनलॉक करना है, ये तो लॉन्ग टर्म का, ये तो रिटायरमेंट प्लान है आपका। खुद सोचिए, अगर आपके पास एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान नहीं है तो ये आपका रिटायरमेंट प्लान बन सकता है। अब रिटायरमेंट प्लान जो पेंशन प्लान होते हैं तो कितने साल काम करना पड़ता है, 30 साल 40 साल, फिर जाके पेंशन मिलती है। यहाँ पे अगर आप 3-4 महीने अच्छी तरह काम करोगे तो अच्छा काम शुरू हो जाएगा, जो कि आपकी पेंशन जल्दी हो जाएगी। ऑलराइट, सो आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक पेज है नंबर 27। ओके, सो ये 27वां पेज है रोड मैप का। कहाँ गया, यहाँ पे। इस पेज पे लिखा हुआ है कि 2025 का फ्यूचर रोड मैप और डेवलपमेंट्स क्या है इसी साल का। इस वाइट पेपर में सिर्फ 2025 का प्लान लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और आप खुद मुझे बताइए कि क्या चल रहा है। उन्होंने बोला कि 2025 में पहला क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने में हम क्या करेंगे, टोकन इकोनॉमिक्स मॉडल को रिलीज कर देंगे और फिर इंसेंटिवाइज करेंगे कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करने के लिए। उन्होंने फरवरी में ये वाइट पेपर जो था उन्होंने पब्लिश करके कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कई लोगों को फरवरी में मिला, कई लोगों को मार्च में मिला, कई लोगों को मिला समझ नहीं लगी, कई लोगों ने गलत ही समझा दिया और फिर सब पैनिक हो गए। कंपनी की गलती नहीं है, हमारी गलती है। लेकिन कंपनी ने रिलीज करके ये भी अनाउंस कर दिया कि हम टोकन ला रहे हैं, अपनी चेन लेके आएंगे, प्री सेल करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे। ब्लाइंड बॉक्स मिल गए सब लोगों को, उसको कन्वर्ट करने के लिए एनएफटीज को, स्टेकिंग का भी जो टफ टोकन के साथ है, सारा सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि इम्प्रूव करेंगे प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स को और इंटरैक्शन को, जो एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करेंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों ने शायद नोट किया कि नहीं किया, पहले जब आपके फंड में लेट्स से 1000 USDT था, तो जब एआई एनएफटी को डेली रिजर्वेशन में पिक करती थी, अगर $1000 का फंड है तो कभी 650, कभी 700, इतने की ही एनएफटी पिक होती थी एआई से। और पहले क्वार्टर ने उन्होंने इनहेंस किया उस सिस्टम को, एआई को इम्प्रूव किया था कि अगर $1000 की है तो अब आपके पास 800, 900, 950 की भी एनएफटी पिक हो जाती थी। अब वो देखो, अगर हाई अमाउंट की, अगर जो एनएफटी पिक की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपकी डेली रिजर्वेशन के लिए, उसके ऊपर अगर उसकी प्राइस ज्यादा है तो उसके ऊपर 1.8% का अगर प्रॉफिट है मिनिमम, वो भी तो ज्यादा हो गया ना। आपको उसने इनकरेज भी किया, लेकिन आपको फिर दे भी दिया ज्यादा फर्स्ट क्वार्टर में। बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया, ब्लाइंड बॉक्स की जो डील्स चली थी, जो कॉम्पनसेशन मिला था, बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया। लेकिन पैसा बनाया, लेकिन सबको ये ग्रीड आ गया, लोभ आ गया कि भाई अब निकल आए जल्दी से, चाहे मैं क्वालिफाई करूं या ना करूं। तो किसने मारी कुल्हाड़ी अपने पांव पे, कि कंपनी ने कर दिया बंद, कि तुम लोग तो समझ ही नहीं रहे हो, होल्ड योर हॉर्सेस। तो कंपनी ने क्या बंद करते हैं अभी आपको समझाते हैं। फिर सेकंड क्वार्टर में उन्होंने क्या बोला है, सेकंड क्वार्टर में क्या चल रहा है, ये जो सेकंड क्वार्टर अभी चल रहा है, लॉन्च ऑफ द ऑक्शन फंक्शन और ऑप्टिमाइज प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस, और एआई टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेंगे क्रिएटर्स को, और भी टूल्स देंगे अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को एनहेंस करने के लिए। यहां पे क्या लिखा है ट्रेजर चेन पे, कि 20,000 आर्टिस्ट हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, 58,000 आर्ट वर्क है और 36,000 की ऑक्शंस रेडी हैं। ये यहां पे लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूं, ये ट्रेजर चेन की वेबसाइट पे उन्होंने दिया है। और उन्होंने क्या बोला है कि टफ का जो यूजेज है वो ट्रांजैक्शन फी में जाएगा, रिवॉर्ड मैकेनिज्म में जाएगा, गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में जाएगा, लिक्विडिटी पे जाएगा, एनएफटी मिंटिंग और ट्रेडिंग में जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और उन्होंने यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर, दैट मीन्स अब जून के महीने में, दे आर गेटिंग रेडी
to launch the auction feature. ये चीज हम देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में। और फिर आई एम वेरी एक्साइटेड कि थर्ड क्वार्टर में क्या हो रहा है। वो क्या होगा, स्केल ऑफ एनएफटी इशुएंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एनएफटी पब्लिक चेन। ट्रेजर चेन थर्ड क्वार्टर में लॉन्च हो जाएगी और टफ टोकन ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा मार्केट में। अभी तो सिर्फ हम लोगों को पता है ना, हम लोगों की जो छोटी सी नन्ही सी 5 मिलियन की जो कम्युनिटी है, सिर्फ उसी को पता है ना। अभी सारी दुनिया को पता नहीं है। लग जाएगा थर्ड क्वार्टर में, फिर देखिए टोकन कहाँ जाता है। फिर सब पूछेंगे टोकन कहाँ गया, हमें दे दीजिए प्लीज, हमसे ज्यादा पैसे ले लीजिए। अभी तो लोग अपना ट्रेजर फंड के अकाउंट को लगे हुए हैं ना डील्स में डालने के लिए कि भाई मैं बेच रहा हूँ, मेरी 20 लोगों की या इतनी की टीम है, इतने भारी रकम में अपने देख लो। जब बिक जाएगा ना, जब ये टोकन बढ़ेगा, फिर सब रोएंगे, क्योंकि अभी समझ नहीं लग रहा है। तो मैं समझा रही हूँ, तो प्लीज कोशिश तो कर रही हूँ कि आप समझने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑफिशियली जब लॉन्च हो जाएगा तब उसकी वैल्यू और बढ़ेगी। तो थर्ड क्वार्टर में क्या ज्यादा टाइम थोड़ी ना है, कुछ ही तो हफ्ते हैं। जुलाई से थर्ड क्वार्टर शुरू हो जाता है। हमें क्या पता कि जुलाई में लॉन्च करेंगे कि अगस्त में लॉन्च करेंगे, लेकिन जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जुलाई विल बी अ गुड वन, नहीं तो अगस्त में तो हो ही जाएगा ना। फिर फोर्थ क्वार्टर और भी इंटरेस्टिंग। क्या बोलते हैं कि क्रॉस चेन की कंपैटिबिलिटी और इंटीग्रेशन विद डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट्स। एनएफटी की मिंटिंग, अगर मिंटिंग का फंक्शन शुरू होगा तो उसमें टोकन की गैस तो चाहिए चाहिए। और वो मिंटिंग भी कहाँ होगी, हमारी चेन के ऊपर होगी। सिर्फ हम लोग नहीं करेंगे, और भी लोग करेंगे। अगर 38,000 नहीं, सॉरी, कहाँ गए, ओके, सो अगर 58 नहीं 20,000 आर्टिस्ट की कम्युनिटी अगर बैठी है राइट नाउ, इनके पास एक्सेस है 20,000 आर्टिस्ट का। अगर उन आर्टिस्ट को लग गया पता कि अगर हम एनएफटीज बनाते हैं और उसको पब्लिश करते हैं, क्रिएट करते हैं इथेरियम पे, और हमारे इतने पैसे लगते हैं उसको क्रिएट करने में, अगर हम ट्रेजर चेन की ब्लॉकचेन में जाके अपनी एनएफटीज को मिंट करेंगे, उसमें तो बहुत ही थोड़ा कम पैसा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, एक क्रिएटर जो कि एक बिजनेस ओनर है, इंडिविजुअल बिजनेस ओनर है, वो अपना पैसा को बचाने के लिए इधर नहीं आएगा? जरूर आएगा। फिर वो बोलते हैं कि हम स्ट्रेंथन करेंगे अपना इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को डाओ के माध्यम से, और उसके बाद क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी प्लेटफॉर्म में। फिर हम फिजिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करेंगे ऑफलाइन स्टोर्स और ब्रांड के साथ। अच्छा, एक वीडियो जो मैं प्ले करती हूँ अपने बिजनेस प्लान में, जब मैं खुद की मीटिंग्स करती हूँ, शायद आप लोगों को भी दिखाई होगी कि नहीं, चलो अगली बारी जब हिंदी में प्लान करूंगी तो दिखाऊंगी। इंग्लिश में वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, मेरे यूट्यूब चैनल में जरूर होगी। प्रमोशनल वीडियो है जो कि कंपनी ने, ट्रेजर एनएफटी ने पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में टुवर्ड्स द एंड, शायद याद नहीं, अक्टूबर नवंबर में दी होगी। उसमें उन्होंने बताया था कि हमने 2024 में क्या कुछ अकॉम्प्लिश किया है और हम क्या करना चाहते हैं। ये जो लिखा है ना, फिजिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिजिकल एनएफटीज को भी प्रमोट कर सकते हैं ऑफलाइन स्टोर्स और ब्रांड्स के साथ। तो यूनिवर्सिटीज में जाके, स्कूल्स में जाके लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में बता सकते हैं, क्रिएटर्स को इनकरेज कर सकते हैं कि एनएफटीज का माध्यम कैसे शुरू होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। वो सारा कुछ वो करना चाहते हैं, जो कि फोर्थ क्वार्टर में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो शायद लॉन्च होगा 2026 में। रियल वर्ल्ड एसेट, RWA, एक कॉन्सेप्ट होता है RWA, रियल वर्ल्ड एसेट। उसमें क्या करते हैं, एनएफटीज को यूज कर सकते हैं, या टोकनाइजेशन का ये जो माध्यम है उसको यूज कर सकते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए, एक्सपेंसिव ज्वेलरी को खरीदने के लिए। तुम्हारा ये जो ड्राइवर लाइसेंस वगैरह हैं, डॉक्यूमेंटेशन हैं, उनमें क्रिएट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी जो एप्लीकेशन है, यूज केस सिनेरियोज जो है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर हम उस चीज को लेके, छोटा सी चीज को जो हम कोशिश कर रहे हैं इस साल में अकॉम्प्लिश अगर कर लेंगे, तो आगे उसका स्कोप और भी बढ़ जाता है।
फिर कोलैबोरेशंस होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ, क्योंकि हम जिस तरह ग्लोबली इंक्रीज कर रहे हैं अपने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के साथ लेके, हर एक चीज के साथ, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, कल को क्या लगता है कि कल को तुम्हें डिग्री लेके आपको जो डिग्री मिलती है, एक पीस ऑफ पेपर होता है, शायद वो एनएफटी के माध्यम से मिलनी शुरू हो जाए, क्या पता। कितने सारे यूज केस सिनेरियोज हैं। यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको या किसी कंपनी में आपको अपना रेज्यूमे देना है, अपनी आईडी देनी है, आधार कार्ड देना है, वो बोलेंगे एनएफटी भेज दो अपनी। ब्लॉकचेन पे पड़ी है, तो वो सिर्फ एक एक लिंक होगा जो कि वो देख सकते हैं कि वैलिडेशन है, सिक्योर वैलिडेशन हो जाएगी। उसके यूज के सिनेरियो ऐसे हो जाएंगे कि आप उसको अभी समझ नहीं सकते हो। लेकिन ये जो मैं अभी आपको व्हाइट पेपर के थ्रू में बताया है, उसमें क्या बताया है कि टफ टोकन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और आपको वो जनरेट करना चाहिए, उसको अर्न करना चाहिए, और उसको फिर निकाल के अपने पास होल्ड करना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही। अब मैं माइक देती हूँ वापस लकी जी को, ताकि वो आके आगे मीटिंग को बढ़ाएं, और फिर शुभम जी बताएंगे और भी अपना अपडेट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया व्हाइट पेपर को सेकंड मीटिंग करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल प्रेजेंटेशन गिवन बाय यू। उसके लिए मैम दिल की गहराई से शुक्रिया, मैं पूरा एंटायर पैनल की तरफ से आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इतनी शानदार जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी। सो गाइस, देखा आज आप लोगों ने कि ये सारी इंफॉर्मेशन आज मैम के माध्यम से दी गई है, और ये सारा सेशन साथियों आपको रिकॉर्ड यूट्यूब पे भी लाइव मिलेगा, तो आप अपनी टीम के साथ यूट्यूब का सेशन भी शेयर कर सकते हैं। और गाइस अब समय हो चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स अब टाइम आ चुका है उस जबरदस्त इंफॉर्मेशन का आप लोगों के बीच में साझा करने का, क्योंकि अब हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनालिटी और है जिनके माध्यम से आज का अपडेट बताया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहेगा, और लास्ट के अंदर साथियों जो बना रहेगा उनके लिए भी एक शानदार अपडेट रहेगा मैम के माध्यम से। तो ये लास्ट सेशन साथियों, तो मैं आप सभी लोगों के एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट करने जाऊंगा हमारे कोच पार्टनर है मिस्टर शुभम वर्मा सर, आप आए और जो भी अपडेट्स आपके पास अवेलेबल है वो साझा कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने पावरफुल मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। ठीक है, और मैं थैंक्सफुल करना चाहूंगा मैम का। ठीक है, तो मैम आप हर बार बहुत सारी चीजें समझाते हैं वाइट पेपर के बारे में। ठीक है, और वाइट पेपर में बहुत सारी चीज लिखी हुई है, राइट, बहुत सारी चीज लिखी हुई है। मतलब टोकन कब आएगा, ठीक है, कब वो लिस्टिंग होगा, कब कितना लिस्टिंग होगा, किस व्यक्ति के पास में कितना टोकन आएगा, सारी चीज जो है वो वहां पे चीज लिखी हुई है। लेकिन अपन सिर्फ देख नहीं रहे उसको, है ना, समझ नहीं पा रहे, इतनी सी अपन गलती कर रहे हैं। तो मैम बिल्कुल ही स्वीट एंड सिंपल तरीके से मैम समझाते हैं, तो मैं थैंकफुल करना चाहूंगा मैम आपका। एक बार नहीं, हर बार करूंगा, ठीक है। और देखो मैं एक मेरे को एक अपडेट आई है, ध्यान से चीज समझना है। अपना हैंड रेस डाउन कर लीजिए, जो भी PR@705, अपना हैंड रेस डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब मैं जिस व्यक्ति का हैंड रेज कराऊं, आपको उसी वही व्यक्ति हैंड रेज करेगा। ध्यान से चीजें समझना है, क्योंकि देखो यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अगर आपने ये चीज इग्नोर कर दी ना, तो ये मान के चलना कि बहुत कुछ खो बैठोगे, मान लो आप। ठीक है, ध्यान से अपन को समझना है। अभी एक आईडी के अंदर मैंने देखा, मुझे बताओ कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, उनकी आईडी पे 5,000 टोकन पड़े थे, लेकिन वो 5,000 टोकन उनकी आईडी पे नहीं रहे, वो गायब हो गए। वो जो है, क्या पता सिस्टम ने वापस ले लिया हो, या फिर मुझे नहीं पता। तो फटाफट से सारे लोग अपनी आईडी ओपन करके देखो, जो भी आपके 5,000 जो टोकन है वो वहां पे है या नहीं है। मैं अभी किसी व्यक्ति ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके 5,000 टोकन आपके पास में है या नहीं है। और जिसके पास में नहीं है वो ही अपना हैंड रेज करेगा, नहीं तो अदरवाइज कोई व्यक्ति नहीं करेगा। जिसके वॉलेट में से निकल गए हैं वो ही हैंड रेज करेगा। सर अभी हमारे बीच में अशफाक अहमद जी का हैंड रेस हुआ है, तो अशफाक सर जो सभी शुभम सर ने सवाल पूछा है वही, उसी के रिगार्डिंग आपने हैंड रेस किया है।
ओके अशफाक सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर बताएं, अशफाक जी आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है। ओके नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा हमारे बीच में, डिवाइस नेम राजू सिंह है। तो राजू सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है। नमस्कार सर जी। जी सर नमस्कार। हेलो। हाँ सर कंटिन्यू कीजिए, सर शिवम मैं सर पूछिए इनसे। सर मेरे पास बताइए सर, आपकी आईडी नहीं पे है। टोकन जो मतलब मेरे पास आपको टोकन मिल चुका नहीं है। है टोकन? सर जी सर। मेरी बात सवाल ध्यान से समझो। जैसे मैं मान के चलो मेरी आईडी पे टोकन आ चुके हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, ठीक है? ये देखो आप, जी सर। ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना? मैं इनका थोड़ा सा मैं इनको क्या करता हूँ, इसके जो यूजर नेम है इनको मैं हटा देता हूँ। ये लो। जी सर। अ, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये लो। जस्ट जस्ट वेट एक। नेट ना है वो स्क्रीन चलता है। हाँ चलो, ये रहा। ओके। स्क्रीन शेयर करे पड़े कहा कमी देखो यहाँ पे, देखो इस व्यक्ति का जो है ना, यहाँ पे देख ली, यहाँ पे ध्यान से अपन समझना है। देखो इस व्यक्ति का जी सर। देन 7,000 टोकन, 7,500 टोकन इनकी टोटल अर्निंग यहाँ पे आपको, यहाँ पे टोटल बता रहा है। लेकिन इनके जो 5,000 टोकन है ना, इनकी वॉलेट में नहीं है, पता नहीं वो कहाँ गए। लेकिन आईडी पे खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बोले कि गूगल पे भी नहीं दिख रहा है, लिंक से ओपन करे तो नहीं दिख रहा है। तो मैं उनसे, उन्हीं लोगों से हैंड रेज करवाना चाहता हूँ, जिन व्यक्ति के पास में, अभी जाइए अपनी आईडी को चेक कीजिए, क्या 5,000 टोकन आपके पास में ही है या नहीं है? मुझे कंफर्म बता दीजिए, क्योंकि देखो हो सकता है, क्या पता, क्योंकि स्टैकिंग का जितना देना था वो आ चुका है, क्या पता वापस भी ले ले, इसलिए मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ ये वेरिफिकेशन करने के लिए। वही बंदा सर हैंड रेस करे। हम क्लेम किए थे सर। क्लेम किए थे तो क्लेम किए, लेकिन मेरा आईडी में नहीं आया, नहीं शो किया, करवे नहीं किया शो। और सेकेंड वाला जो डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट में आ रहा था ना। सर आप नेक्स्ट को ले लीजिए एक बार। ओके तो नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा हमारे बीच में मिस्टर इंडिया। सर आपका हैंड रेस हुआ है, तो सर शिवम जी ने वो क्वेश्चन पूछा है, वही आपका सवाल, तो आपको अनम्यूट किया है सर। जी सर, डिवाइस नेम मिस्टर इंडिया, आपका अनम्यूट का जी टॉपअप दिया है। सर। जी सर, मेरे पास 4 आईडी है, 2 बालक के नाम से, दोनों मियाँ बीवी के नाम से। 2 आईडी पे 5,000 टोकन अवेलेबल है, बाकी 2 आईडी पे बिल्कुल नहीं है। मैंने स्टेकिंग पे कुछ नहीं डाला, मेरी आईडी का एक का डाला था, उस पे अभी अवेलेबल है, बाकी 2 आईडियों पे नहीं है। चलो कोई ना, थैंक यू सो मच सर। चलो कोई ना, मैं तभी तो मैं आप सभी ध्यान से, आप क्वेश्चन तो सही ढंग से समझा करो, सही ढंग से मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। क्योंकि अगर आप ढंग से नहीं समझोगे ना, तो फिर आप ये बोलोगे सर उस टाइम पे आपने बोला नहीं, बताया नहीं। क्योंकि देखो हो सकता है, क्योंकि देखो मैं नहीं बोल रहा कि देखो क्या है, मैंने आज क्या देखा, मैं ये जो लास्ट स्टेज है, मैंने वहां पे आप काउंट कर लेना, 15% जो मैम ने बताया, 15%, 15%, 15%, ऑलमोस्ट 45%। 100% में से 45% जो टोकन है, वो सारे के सारे आपके पास में विड्रॉ आ जाएंगे, स्टेकिंग से निकाल चुके होंगे। अब सिर्फ रहेगा होल्डिंग का। जो लास्ट स्टेज है ना, वो ये मान लो 1-2 तारीख तक ही लास्ट स्टेज है, ये मान लो आप। उसके बाद में आप देखना, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। क्या पता आपकी टोकन वापस ले ली जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्टेकिंग तक आपको टोकन था। तो मैं आपको यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों के पास में 5,000 टोकन है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी आईडी पे, जैसे आपके पास में $200 पड़ा है या कितना भी डॉलर पड़ा है, आप अपनी एनएफटी को स्टेक पे लगा दीजिए। राइट, आप अपनी एनएफटी को स्टेक पे लगा दीजिए, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। क्योंकि ये प्रॉब्लम एक के आई है, तो मैं मानता हूँ किसी दूसरे की भी आएगी, आप देखना जरूर आएगी, है ना? क्योंकि 5,000 जो टोकन है वो अपन को इस तरीके से मिले हुए हैं कि अपन उसको यूज में लाए।
यूज में ले। अब यूज तो उसका धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। स्टेकिंग का आप देखोगे 15% स्टेकिंग का विड्रॉल था, वो पूरा विड्रॉल होने के बाद में नहीं होगा वो। राइट, ये समझ में आ रहे हो आप? तो 45% जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके पास में कोई लॉकअप ट्रेड नहीं है, वो सारा विड्रॉल आ जाएगा, सभी लोगों का विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन जो 65% जो जो टोकन है वो वहां पे 12 महीने के लिए, 5 साल के लिए वहां पे लोक रहेंगे, मान लो आप। समझ गए? तो आप क्या करिए, उस 5,000 टोकन को ऐसे ही पड़े मत रहने दीजिए, उसको आप यूज में ले लिए, है ना। अपनी अपनी जो एनएफटी है उसको स्टेक पे लगा दीजिए। तो मैं यही आप सभी लोगों को मैं बोलना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है, अभी आप कोई भी लिंक पे टच ना करें। लिंक पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्हाट्सएप पे कोई भी बंदा आपको हाई लिखकर भेजता है या कोई भी आपको लिंक भेजता है तो उस लिंक पे टच ना करें, क्योंकि अभी दिन क्या चल रहा है, क्योंकि देखो ट्रेजर एंड फंड ने बहुत सारा लोगों ने पैसा दिया है। अब क्या है कि वो उन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मार्केट में लुटेरे आ चुके हैं। राइट, वो लुटेरे क्या करते हैं, लोगों को मैसेज करते हैं कि भाई आप हमसे इस लिंक पे क्लिक करो, आप ऐसे ऐसे कर लोगे, आपको बोनस मिलेगा, ये मिलेगा। तो कोई भी चीज जो अनजानी है उसके ऊपर ना तो कोई टच करना है, कुछ भी नहीं करना। और अपनी अभी टीमों को आप मैसेज कर दीजिए, अभी आप ग्रुप में डाल दीजिए कि कोई भी व्यक्ति किधर भी लिंक पे टच ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वॉलेट जो है वो हैक हो चुके हैं। अब रीजन क्या है? रीजन है उनका, वो क्या कर रहे हैं, वो सतर्क नहीं है। जिसके अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, वो क्या नहीं है, चंट नहीं है वो। अगर अपन को इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है ना, तो अपन को चंट बनना पड़ेगा। अब चंट बनने के लिए इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर बात करूं, चंट बनोगे ना तो पैसे कमाओगे, नहीं तो कोई भी व्यक्ति आपका वॉलेट हैक करके पता नहीं पैसा लेके गायब हो जाएगा वो। तो आप थोड़ा सा समझिए, आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। आप अपने वॉलेट को की किसी को मत दीजिए, अपने व्हाट्सएप का ध्यान दीजिए, अपनी टीमों का ध्यान दीजिए। कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। राइट, एक व्यक्ति का मैंने देखा, एक व्यक्ति का वॉलेट मैंने देखा, आप क्या मानते होंगे, वहां पे उस बंदे को पता है कितना टोकन आया? आज अपने पास में बात करूं, 3-3 हजार टोकन आया एक व्यक्ति के पास में, 3 हजार। लेकिन उस पर्सनल एक व्यक्ति के पास में पता है कितना टोकन आया? 24,000 टोकन आया उसके पास में। सोचो आप, 3 हजार, 3 हजार, 3 हजार, 3 हजार, 3 हजार। अब वो कैसे आया? वो कैसे आया? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के क्या करा, वॉलेट अपनी आईडी को खोला, नीचे यूजर नेम डाला। तो जैसे ही अपनी ऊपर ऊपर क्लिक करोगे यूजर नेम और नीचे पासवर्ड डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और कनेक्ट का ऑप्शन आ गया तो वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट करवा लेगा, अपने ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करवा लेगा। अगर अपने ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करवा दिया तो विड्रॉल कहाँ पे आएगा? विड्रॉल सीधा उस वॉलेट के अंदर आएगा जिस वॉलेट से वो कनेक्ट था। तो बहुत सारे लोग क्या करें, अपने ही डाउनलाइन में अपना ही ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करवा लिए, पूरी डाउनलाइन के वो जो जो 3 हजार टोकन आने थे वो किसी दूसरे के पास में आ गए। तो ऐसे ऐसे स्कैमर से बचे रहे हैं, यह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और स्टेकिंग का बिल्कुल ध्यान में रखिए। स्टेकिंग ये मानो बहुत कम है, ये मानो मैं नहीं बोल रहा बंद हो जाएगा, लेकिन बंद होने के समान ही है। भाई एक चीज बताओ, आप स्टेकिंग लगाए 4,000 टोकन से, आपको कितना मिल रहा है? आपको मिल रहा है 1,000, फिर कितना मिलेगा? 500, फिर कितना मिलेगा? 200। सोचो आप कितना कम टोकन मिल रहा है। और अब मुझे बताओ, अब 25,000 से विड्रॉल होता है टोकन, कितने से? 25,000 टोकन से। लेकिन बताओ 25,000 टोकन बनाओगे तो कितना समय लगेगा? लमसम 30 दिन का समय लगेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कम से कम 20 दिन का तो समय उसको लगेगा ही लगेगा। सही है गलत है? अब 20 दिन का समय लगेगा तो सोचो कितना दिन गवा दिया। तो ऐसे टोकन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। टोकन को सेल मत कीजिए, यही टोकन आपकी एनएफटी को स्टेक पे लगाने के काम आएंगे। अब आप बोलोगे सर स्टेकिंग पे लगाने के कैसे काम आएंगे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ स्क्रीन शेयर करके। मान के चलते हैं आज आपके पास में एनएफटी पड़ी हुई है, ध्यान से समझना। आज आपके पास में एनएफटी पड़ी हुई है $2,000 की। अब क्या है, अब मान के चलते हैं कि इंडस्ट्री ने क्या बोला कि जब हम लिस्टिंग हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से जब हम लिस्टिंग हो जाएंगे, तब जाके आपका फंड देंगे हम। तो मुझे बताइए आप, अपनी एनएफटी तो वही ब्लॉक पे रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन उसको अपन क्या करेंगे, बिडिंग वाला जो ऑप्शन चालू होगा, यानी अपनी ही एनएफटी को बिडिंग पे लगाने के लिए वहां पे क्या चाहिए, फीस चाहिए। अगर आप बिडिंग पे लगाते हो, अगर पर डे का 2% भी आ रहा है तो सोचो कितना आ रहा है, $40 आ रहा है। यानी इस $40 को लेने के लिए आपको वहां पे फीस देनी पड़ेगी। ये बात देख लेना आप।
अगर किसी के पास में $100 की एनएफटी पड़ी हुई है, वो एनएफटी को सेल नहीं कर सकता, उसके पास में डॉलर उसकी आईडी पे नहीं आएगा। कब आएगा? जब लिस्टिंग होगी। अब लिस्टिंग अभी तो नहीं होगी ना, थोड़े दिन बाद में होगी। अब आपके पास में $100 की जो एनएफटी पड़ी हुई है, अब इसके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि इस एनएफटी को आप क्या कर लीजिए, अपनी फीस देख करके इसको बिडिंग पे लगा दीजिए और डेली परसेंटेज ले लीजिए, या फिर रिजर्वेशन कर लीजिए। आपके पास में दो ऑप्शन है। अब रिजर्वेशन होगा नहीं क्योंकि वो फंड निकलेगा नहीं। अब उसको एक ही तरीका है, वो है उसको वहां पे फीस लगा के उस स्टेकिंग पे डालना। 100 बातों की एक बात। और नए फंड से उसको क्या करना, अपना जो जो भी आपका लेवल है, अब जैसे मान लो किसी को छठा लेवल करना है तो वो नया ही तो फंड चाहिए उसको, पुराना थोड़ी चाहिए। तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी के पास में 10 एनएफटी है, किसी के पास में 20 एनएफटी है। उस 20 एनएफटी को अगर आपको बिडिंग पे लगाना है तो वहां पे फीस चाहिए। आपके पास में नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मेरे पास में ट्रस्ट फंड में 50,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख कॉइन है। मैंने कहा थोड़ा सा दिन रुको आप, और आप फिर देखो इसकी वैल्यू क्या होती है। किसी के पास में, मैंने देखा किसी के पास में 500, सर मेरे पास में 500 टोकन खरीद लिए मैंने। अरे भाई 500 तो आपने खरीद लिए, लेकिन आप सोचो वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने 25,000 टोकन में डाला, मैं बताता हूँ आपको, अर्न पे मैंने डाला 25,000 टोकन। मेरे को पर डे का पता कितना मिलता है? मात्र 375। सोचो आप, 375 मिल रहा है। तो सोचो आने वाले फ्यूचर में उसकी फीस कितनी होगी, आप सोचो, अंदाजा लगा लीजिए आप। तो अपने ही फंड को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा फीस वहां पे है। तो अभी सही टाइम है, बिल्कुल सही टाइम है अपने टोकन को होल्ड पे रखने का, बहुत सही टाइम है। तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि किसी के भी आईडी पे अगर कोई 5,000 टोकन है, अगर वो वहां से नहीं रहता है तो फटाफट से मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी बात, स्कैमरों से देन बचे रहिए आप। तीसरी बात यह है कि अपनी जो 5,000 टोकन आपके पास में पड़ा हुआ है उसको स्टेक पे लगा लीजिए, है ना। उसको स्टेक पे लगा लीजिए, क्योंकि स्टेक का जो है वो बहुत ही कम टाइम अपने पास में रह रहा है, इसलिए आप स्टेक पे ही लगा लीजिए, है ना। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं, अब आप सोचेंगे सर रिजर्वेशन ही कर लेते। देखो आप सोचो, आप मान के चलो कंपनी स्वैप का ऑप्शन दिखा दी, आपके पास में कितना पड़ा है? $400 है। आपने 4,000 टोकन से इसको क्या किया? अनलॉक किया। पर डे का कितना आता है? $4। $4 नहीं आएगा, आपको आएगा कितना टोकन? 0.02। 200 20 दिन के लिए लगाया, कितना आया? 4,000 टोकन। अगर इसकी वैल्यू इन फ्यूचर अगर 5 में चली जाती है तो ये $200 हो गया तुरंत। आप वहां पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि टोकन का तो सेल तो है ही, सेल कर सकते हैं आराम से। तो 4,000 टोकन यही हुआ, 4,000 1,000 टोकन आपके वहीं पे पड़ा हुआ है। तो आपको यह है कि आप स्टेक पे लगा लीजिए और विड्रॉ लेते रहिए। किसमें? टीयूएफटी टोकन के अंदर विड्रॉ लेते जाइए। जो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मैं बात करूं, तो जो टोकन आया था आज 1 बिलियन के समथिंग टोकन आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बिलियन। धीरे धीरे इसकी प्राइस बढ़ेगी, अब बढ़ेगी, बढ़ना चालू अब होगी इसकी प्राइस। क्यों? क्योंकि अब क्रिएट होगी डिमांड। क्योंकि एक और मैं आपको चीज बता देता हूँ, आप वहां पे देख रहे होंगे, जैसे मैंने अभी फोटो बताई थी ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है अर्न का ऑप्शन, लेकिन अगर आप आईडी पे जाके देखोगे तो वहां पे अर्न का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप क्या करना, वहां पे 3 अंडरलाइन पे क्लिक करना, और वहां पे अर्न का ऑप्शन पहले ही आ चुका है। क्या हो चुका है आपके पास में? अर्न का ऑप्शन आपके पास में पहले ही आ चुका है। तो यहां से अर्न का ऑप्शन हटा दिया गया है। और जब आप डाउ पे जाओगे, जब आप कहां पे जाओगे? वोटिंग पे जाओगे, तो उस वोटिंग पे वहां पे लिख रखा है टोटल अर्न ऑप्शन, टोटल अर्न अमाउंट, टोटल माई वोटिंग, कि जितना भी लिख रखा है, तो वो जो यहां से उठा करके वहां पे शो हो जाएगा ये। तो अर्न का जो ऑप्शन है यहां से हट गया है और वहां पे बताएगा। ठीक है, तो किसी को घबराना नहीं कि सर अर्न का ऑप्शन कहाँ चला गया। नहीं, वो वहीं पे आ गया। कहाँ पे? जब आप वोटिंग वगैरह करोगे ना, तो वो वहीं पे ऑप्शन आ गया अर्न का। ठीक है, तो रेडी रहे सारे गुड न्यूज के लिए। सारे लोगों को देखना आप, 2 तारीख को बढ़िया तरीके से गुड न्यूज मिलने वाली है। जो लोग टोकन होल्डर्स हैं उन लोगों के लिए भी बढ़िया होने वाली है। ठीक है, और तो मैं थैंक्सफुल करना चाहूंगा लक्की सर का। और सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल अपडेट्स गिवन बाय यू। तो उसके लिए पूरे एंटायर पैनल की तरफ से मैं थैंक यू करना चाहूंगा सर, कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, और डे बाय डे अपडेट्स दे रहे हैं। और साथियों बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप इस टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर
और ये समय आ चुका है साथियों, अपने दिल दिमाग कान आंख सब खुले रखना है, सतर्क रहना है, एकदम एक्टिव रहना है। रात को 2 बजे भी उठना पड़े तो उठना है, क्योंकि साथियों अभी जितने ज्यादा एक्टिव आप नहीं होना अपने बिजनेस के अंदर, उससे कहीं ज्यादा एक्टिव स्कैमर्स है। और वो स्कैमर साथियों कोई बाहर के लोग नहीं है, वो हमारे ही कम्युनिटी के पार्ट है। और बहुत सारे स्कैमर्स को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन सब लोगों से बचिए, क्योंकि आज है ना जाने हम कितने ही तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, और कितने ही तो ग्रुप्स को ऐड हो रखे हैं, और वहां पे पूरे दिन भर आते हैं। और आज सुबह किसी एक बड़े लीडर ने साथियों कोई ट्रेजर टोकन का डाला, और सारे लीडर्स ने उसको कॉपी पेस्ट मारना स्टार्ट किया, और देखते देखते 1 से 2 घंटे के अंदर वो फेक न्यूज भी हर ग्रुप में जा चुकी। तो साथियों मैं कहना चाहूंगा अभी इन सब चीजों से बचो। और जितने भी सीनियर लीडर्स, यदि आप कोई चीज डाल रहे हो किसी ग्रुप में, तो ये मान के चलिएगा कि एक लेवल 6 के अंडर में 1,000 लोग आते हैं, और कहीं ना कहीं 1,000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आप जो भी चीज डाले साथियों वो पूरा वेरीफाई करके फिर डालिए कोई चीज, क्योंकि इंडिया में एक कहावत है साथियों, सूजे से बूझा भला। कोई काम पहली बार कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो पूछ के करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इन सब चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स आज बहुत सारे लोग ऐसे कम्युनिटी का पार्ट ही है, वो लोग सारे स्कैमर कोई बाहर के नहीं है, बट वो चाहते तो साथियों कम्युनिटी की हेल्प भी कर सकते थे, उनके अंदर टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, बट साथियों कहीं ना कहीं वो अपने स्किल्स का मिसयूज कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, इन सब चीज से बच के रहना है, और टोकन को होल्ड करके रखना, कि ऐसा ना हो कि 2 तारीख के बाद सिस्टम ये हो जाएगी सारा काम भी टोकन से होना है, और अपने पास टोकन के नाम पे जीरो। और अभी बहुत सारे लोग $1-1 के अंदर टोकन को सेल करें, तो साथियों कहना चाहूंगा उस $1 से आपके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। सो गाइस, मैं लास्ट में लेना चाहूंगा, यदि कोई 1-2 लोगों को आज मैं लेना चाहूंगा, आज समय कम है हमारे पास में, तो हमारे बीच में रैंडमली मैं लेना चाहूंगा। डिवाइस नेम है विनोद कुमार, लेवल 4 आगरा से। तो सर आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप शॉर्ट में आज मीटिंग का फीडबैक दें। तो सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और शॉर्ट में अपना फीडबैक दें। विनोद कुमार, लेवल 4 आगरा, डिवाइस नेम। थैंक यू लक्की सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे बोलने का मौका दिया। और थैंक्स शुभम सर, क्योंकि आप बहुत टेक्निक चीज बताते हैं, कि चीज को बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू मैम, क्योंकि आज आप जो है का इतना बढ़िया टेक्निक, मैं यकीन करना 12-13 दिन हो गए मैम को, 12-13 दिन के अंदर, आज 3 दिन के अंदर जो लोगों की क्वांटिटी है ना, जो बढ़ी है, मगर आगे भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर यही काम जो आज हो रहा है ना, यकीन करना दोस्त, कि यही काम अगर 3 साल से, 2 साल से, 1.5 साल से हो रहा होता ना, तो लोगों के अंदर जो तिलमिलात जो बनी हुई है ना, वो नहीं होती। यकीन करना वो बने के बने रहते, कहीं कोई प्रॉब्लम किसी के लिए नहीं आती। पर थैंक यू मैम, जो आपने इस तरीके से जो कर रहे हो ना, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप इस तरीके से मीटिंग अटेंड लोगों को कर रहे हैं, करवा रहे हैं। आज लोग बड़े शकुन में हैं, क्योंकि आप बहुत सारी टेक्निक चीज बता रहे हैं। और आपने व्हाइट पेपर के बारे में बताया ना, तो लोगों को दिल में तसल्ली बहुत ज्यादा हो गई है, कि लोगों को लग रहा है यकीन से कि हाँ अब कुछ होने वाला है। तो हमें भी यकीन है कि बहुत जल्द सब कुछ होने वाला है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड डेडिकेशन गिवन बाय यू। आज की मीटिंग का फीडबैक के लिए शुक्रिया सर। और साथियों अब समय आ चुका है कि मैं इनवाइट करूंगा गगन मैम को, कि मैम आप आए और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है लास्ट में वो साझा करें। उसके बाद मैम आप मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेके जाए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच लकी जी, शुभम जी, ऑसम शेयरिंग एज यूजुअल। आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बताते हैं। तो मैं ना एक कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ, क्योंकि हम सब लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं, इंडिपेंडेंट यूजर्स हैं। डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पे इस मीटिंग में मैं या लकी जी या शुभम जी या जो भी लोग यहाँ पे आके बोलते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस कर रहे हैं या अपनी शेयरिंग करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आप लोगों को एडवाइस नहीं कर रहा है कि पैसा लगाओ और आगे काम शुरू करो। हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देने आते हैं, ताकि आप लोगों को इंसाइट्स मिले, इंस्पिरेशन मिले और एनकरेजमेंट मिले, कि आपको सोच समझ के डिसीजन कैसे लेनी है, अपने काम को आगे कैसे बढ़ाना है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रह चुकी हूँ, 5 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, टेन्योर ट्रैक पे रह चुकी हूँ, और हर बारी
ऐसा काम करती हूँ कि कंपनी, जो यूनिवर्सिटी के ओनर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रोवोस्ट होते हैं, वो आके बोलते हैं 5 साल का काम छोड़ो, तुम्हें 1 साल में टेन्योर ट्रैक दे देंगे, तो तुम हमें छोड़ के मत जाना। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी भी कंपनी के साथ काम करती हूँ। अगर एवरेज कोई जो वाइस प्रेसिडेंट होता है या कोई भी सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, उसको अगर अपना काम शो करके, प्रूव करके, रिजल्ट्स क्रिएट करने में अगर एवरेज 5 साल लगते हैं, मुझे 1.5 साल लगता है। एक कॉम्पिटेंसी है, एक काम करने की एक शिद्दत है, एक जुनून होता है, एक एनकरेजमेंट होती है, अंदर से एक विश्वास होता है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ और उसको आगे कैसे लेके जाऊंगी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम पे ज्यादा सोचती हूँ, सोल्यूशन अपने आप निकल आता है। ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा जीनियस आईक्यू है, पर थोड़ा सा है। यू नो तो प्रॉब्लम्स को सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन जब इतने सारे लोगों से काम करती हूँ तो एक होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसका क्या मतलब होता है? इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और हिंदी में होगा कि आप जो भी काम कर रहे हो दूसरे के साथ उसमें कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिजाइन पढ़ा रही हूं तो दूसरी यूनिवर्सिटी में वो ना पढ़ाऊं, वो कुछ और पढ़ा दूं। वो एक अपनी इंटेग्रिटी होती है, एक अपना अंदर से तुम्हारा कैरेक्टर होता है कि अगर तुम एक कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके उसमें काम कर रहे हो तो दूसरी कंपनी के साथ अगर वो कॉन्फ्लिक्ट, अगर दूसरी कंपनी भी डिजाइन पढ़ा रही है तो वहां पे डिजाइन नहीं पढ़ाओ, वहां पे बिजनेस पढ़ा लो, वहां पे लीडरशिप पढ़ा लो, वहां पे टेक्निकल कुछ पढ़ा लो। दोनों काम कर सकते हो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो लीडर्स ऐसे काम करते हैं जैसे ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फंड का कोई कंपेरेटिव कॉपी कैट है, तो अगर आप उसमें भी काम कर रहे हो, हम आपको रोक तो नहीं सकते हैं क्योंकि आप एम्प्लॉय नहीं हो, ना मेरे एम्प्लॉय हो ना कंपनी के एम्प्लॉय हो। लेकिन अपना जो कैरेक्टर है वो दिखा रहे हो अपनी ही कम्युनिटी में, अगर सोच समझ के काम नहीं करोगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब होता है तो कंफ्यूजन होती है, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, दो बेड़ियों में पांव रखोगे तो डूब जाओगे। ये तो कहावत है, हमारे भारतीय कहावतें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, विजडम है। लेकिन हम वो इस विजडम को लेके खुद पे काबू नहीं रखते हैं क्योंकि लोभ में आ जाते हैं ना, ग्रीड में फंस जाते हैं। यहाँ पैसा नहीं बना, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। लेकिन अगर फियर के साथ और ग्रीड के साथ भागते रहोगे ना, जंप शिप करते रहोगे, तो कहीं भी नहीं पहुंच सकोगे। सो अपना ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं अपने बिजनेस में ट्रेजर फंड में क्या कर रही हूं। मैं भी शुभम जी से सीखती हूँ, जो वो यहाँ पे आके बताते हैं, लकी जी और शुभम जी, मैं उसमें भी अपने आप पे भी वो लागू करती हूँ। मैंने अपनी एनएफटी जो स्टेकिंग पे हैं, कलेक्शंस में जो मिली थी, जो पुराने फंड से आई और नए में आई, उनको पैसा डाल के, गैस फीस डाल के, पहले तो गैस फीस कितनी थी? 12,500 टोकन की गैस फीस थी। फिर सबने बोला ओ माय गॉश इतने ज्यादा। तब 50 यूएसडीटी लगते थे 12,500 टोकन खरीदने के लिए। खरीदे क्योंकि अपने आप के ऊपर काम करना था, अपना बिजनेस का। सो वो किया। जब एयर ड्रॉप्स हुआ उनको स्वैप करके, जब स्वैप का फीचर ऑन था, अपनी डेली रिजर्वेशन भी शुरू की। यहाँ पे टीम यूएसए में सब लोग शांति से बैठे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, जो उनको बताया जाता है ऐसे करो ऐसे करो, और वो क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन वो ये नहीं पूछते विड्रॉल क्यों नहीं आ रहा। वो पूछते हैं और पैसे कैसे बनाए। टफ टोकन का अर्न को ऑन कर देते हैं, यूएसडीटी का अर्न ऑन कर देते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताती हूँ, शायद अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी तो आपको पता लगेगा। ओके, लेट्स सी। ओके, सो अपनी स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा सा समझ लगेगा। ओके, सो मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ आपको कि जैसे शुभम जी ने बोला टोकन को होल्ड करके रखो, मैंने होल्ड किया हुआ है। उन्होंने बोला कि आप अपना अर्न का टैब में जाके टोकन जो आपके जेनरेट हुए हैं, कलेक्शन जो स्टेकिंग की थी गैस फी देके, आपने उससे टोकन की इनकम को जनरेट किया, उसको 30 डेज के बाद रिडीम किया, तो मैडम उसको आप जाके अर्न टैब में और बनाओ। क्यों? वोटिंग राइट्स चाहिए ना।
मुझे अपनी वॉइस का एक वोटिंग राइट चाहिए ताकि मैं पार्टिसिपेट कर सकूं। एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट में मेरी आवाज होनी जरूरी है, वो मेरी अपनी इच्छा है। सो मैंने अर्न टैब में जाके टोकन को लगाया हुआ है ताकि मेरी जो अर्न टैब में 3 चल रही हैं, एक 10 दिन की चल रही है, एक 30 दिन की चल रही है, एक 90 दिन की चल रही है, जिसमें टोकन जनरेशन होंगे और मेरे वोटिंग के राइट्स भी अच्छे हैं। ठीक है, पेशेंस है, 90 दिन का कमिटमेंट है तो टोकन भी तो मिलेगा अच्छा तगड़ा। सो उसके बाद एक चीज जो हमने नोट की थी, तो हम पहले क्या करते थे, डेली रिजर्वेशन में लेट्स से अगर 2 3 4 दिन अगर कंसेक्यूटिवली अगर जो डेली रिजर्वेशन में एनएफटी आई वो नहीं मिली, तो हम क्या करते थे, स्टेक में जाके फ्री जोन में जाके तो कोई ना कोई छोटी सी स्टेक ढूंढ के उसको 3 दिन का मिनिमम रिजर्वेशन करते थे। सो लेट्स से जैसे ये इसमें चले गए और ये $69 की है, $100 की है, अगर आपके पास फंड्स है। अब देखो क्या चेंज हुआ, चेंज हुआ कि यहाँ पे स्टेक का बटन होता था और फिर बोलते थे अच्छा कितने दिन स्टेक करना है, 3 दिन, 10 दिन या 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिन होते थे, कोई भी फीस नहीं लगती थी। अब वो फीचर हो गया चेंज। अब तुम एनएफटी को फ्री जोन में जाके स्टेक करके पैसा यूएसडीटी नहीं बना सकते हो, उसको खरीदना पड़ता है यूएसडीटी लगा के, उसमें भी गैस फीस देनी पड़ेगी उसको स्टेक करने के लिए। सोचो कंपनी ने क्या चेंज किया। तुम अगर स्टेक पे जाके अगर उससे पैसा बनाना चाहते हो तो गैस फी तो लगेगी लगेगी। एनएफटी स्टेकिंग में, मिंटिंग में और भी पैसा बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि अगर ट्रेजर चेन को ब्लॉकचेन पे लेके जाना है, मेन मार्केट में लेके जाना है, मेन नेट पे लेके जाना है, बाकी की जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं उनके साथ ब्रिज करना है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे भी ब्रिज बनाना है, और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गई, crypto.com एक्सचेंज हो गई, क्रैकन हो गई, क्या बोलते हैं उसको, कॉइन बेस की एक्सचेंजेस हो गई, ओके एक्सचेंज हो गई, ये सारी एक्सचेंजेस को कनेक्ट करना है उस ट्रेजर चेन के साथ, तो गैस फी तो लगेगी ना। तो उन्होंने वही जो केस, यूटिलिटी केस बनाना है, तो अंदर से ऑलरेडी शुरू कर दिया हुआ है। और कई लोगों ने एक्सीडेंटली, गलती से इसको परचेज भी कर लिया और फिर वो तुम्हारी कलेक्शन में भी जाके रुक गई और फिर क्या हुआ, यहाँ पे आ गई और वो फंस गई। अब उसको रिलीज करने के लिए ये देखो नीचे ऑक्शन का बटन है जो कि अभी ग्रेड है, मीनिंग एक्स आउट है, वो एक्चुअली ऑन तो है लेकिन उन्होंने स्विच ऑन नहीं किया है, उसमें हम अभी भाग नहीं ले सकते हैं। अब 2 जून के बाद देखो क्या होता है। तो ये जो स्टेकिंग का फीचर है, ये तो हमें अपनी गैस फीस देके, अगर हम एक्सीडेंटली फ्री जोन से भी स्टेक लेंगे तो वो भी खरीदना ही पड़ता है और वो यहां पे आके आपकी कलेक्शंस में बैठ जाएगी। फिर उसको रिलीज करने के लिए आपको टोकन चाहिए, और अगर टोकन नहीं होंगे तो फिर क्या करोगे, जैसे शुभम जी बोलते हैं फिर बाहर से खरीदोगे, फिर कहीं ना कहीं स्कैमिंग के चक्कर में भी फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? खुद में सोचने समझने की अगर शक्ति नहीं होगी तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी लीडर होगा, कुछ भी, कभी किसी कंपनी का लिंक डाल देगा, कभी किस कंपनी का डाल देगा, वहीं भागते रहोगे। पेशेंस, सोचो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये अब क्या आप में इतनी क्षमता है, क्या आप में इतना करेज और क्षमता है कि आप अपने लीडर को पूछ सको कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। तुमने हमारे ग्रुप में, जहां की ट्रेजर फंड का ग्रुप है, उसमें किसी और कंपनी का प्रोजेक्ट प्लान कैसे डाल दिया? क्या आप में वो क्षमता है? मेरे में है। क्यों? क्योंकि डरती नहीं हूं, गलत काम नहीं करती हूं। जो गलत काम करेगा वही डरेगा। तो आज इतना ही क्लोजिंग में। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, और आने वाले कुछ दिनों में आप मेरे साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। कल मिलते हैं एक नए मैम टॉपिक के मैम साथ। यस सर। आपने मैंने कई लोगों को व्हाट्सएप पे चेक कीजिए, मैंने आपको एक एड्रेस भेजा है, उसको ब्लॉकचेन पे डाल के सब बताइए एक बार। अच्छा, एक मिनट, अभी शुभम जी बोल रहे हैं कुछ और बताइए। ओके, देखते हैं। ओके, आपने मुझे क्या भेजा है, लेट्स सी। ओके, आप बताइए।
अच्छा, तो आपने बोला है कि इसको शेयर कीजिए। ओके, सो ब्लॉकचेन पे जाके आप देखना चाहते हैं, स्कैन करना चाहते हैं? हाँ जी ऑलराइट, मैम, इसको शुभ। करिए आप। हाँ, मैं देख रही हूँ, ऑन हो रहा है। लेट्स सी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा। मीटिंग तो करने लगी थी बंद, अब शुभम जी ने बोला एक और चीज दिखाइए। सो लेट्स सी, ये मुझे भेजा है शुभम जी ने देखने के लिए कि इसको वेरीफाई कीजिए ये क्या चक्कर चल रहा है इस एड्रेस का। सो ये एड्रेस किस चीज का है? ब्लॉकचेन स्कैन पे जाके टेस्ट करते हैं। तो ऑलराइट, टोकन ट्रांसफर पे क्लिक कीजिए, टोकन ट्रांसफर BP20। यहाँ पे नीचे ऑलराइट, आइए मैम, थोड़ा सा साइड इधर कीजिए मैम, टोकन है ना ये 1 मिलियन टोकन ट्रांजेक्शन, इधर थोड़ा मैम, थोड़ा जूम कीजिए, दिख नहीं रहा। अभी नजर आ रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये 8 घंटे से पहले क्या हुआ? 8 आवर्स आउट। ये लास्ट डाले गए मैम, देखो लास्ट टोकन डाले गए हैं, नीचे नीचे आप जाओगे ना तो 10 बिलियन के टोकन टोटल सप्लाई है, जिसमें से पूरे के पूरे जो है ना, कहाँ कहाँ बटने थे वो सारे बट चुके हैं। और जो लास्ट स्टेज था, जो आज टोकन डाल दिया है, वो लास्ट स्टेज है। ये देखो 45% जो टोकन है वो सारा हो चुका है। तो 45% जो देना था वो हो चुका है, चाहे वो ट्रांसफर्स में हुआ है या एयर ड्रॉप्स में हुआ है। बिल्कुल वो सारे आ गए मैम, विड्रॉ भी आप कर लिया, उन्होंने स्टैकिंग भी लगा दिया, जिससे भी टोकन कमाया 45% आ चुका है। अब रही बात 65% की, 65% टोकन सीधा 12 महीने के लिए होल्ड पे जाएगा। अच्छी बात हो गई ना अब तो। सो प्रूफ हो गए ना ये सारे कि भी जो भी उन्होंने व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ है परसेंटेज के हिसाब से, वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना फिर। बिल्कुल हम बिल्कुल, आज आपने बताया था ना मैम, बताया था ना आज 15% वहां जाएगा, 15% वहां, 15%, टोटल 45%। तो मैम इन्होंने देखो 45% टोटल एग्जिट, टोटल 45% इन्होंने कब बांटे? पहले बांटे 1 बिलियन, फिर बांटे 1 बिलियन, फिर बांटे, मतलब चार जो ट्रांजेक्शन हुई है ना ऊपर ऊपर वाली, वो सारा 45% बांट दिया। देख लो, बड़े बड़े नंबर्स तो यहीं लिखे हुए हैं, नीचे जाने की जरूरत भी नहीं है। सो देख लो सब लोग, बहुत अच्छी लास्ट बात है। लास्ट स्टेज। शुभम जी, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी चीजें आप बताते हो और सबसे शेयर करते हो। और इसी चीज को देख के हम लोगों को सीखना चाहिए कि अगर हम, जैसे मैंने कंपनी के बारे में बताया, अगर कंपनी का एड्रेस या कंपनी का जो लीगल एंटिटी होता है वो एक प्लेटफॉर्म पे ये है, दूसरे पे क्या वही चीजें लिखी हुई हैं, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। रिसर्च करने में, समझने में भी आपको क्वेश्चंस करना चाहिए कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शुभम जी ने भी क्या बोला, हम ट्रेजर चेन की वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होगा। क्या ये सेम चीज उन्होंने व्हाइट पेपर पे लिखी है? हाँ लिखी है, व्हाइट पेपर पे भी मैच हो रहा है, यहाँ भी मैच हो रहा है। फिर जब हम देख रहे हैं कि एयर ड्रॉप्स हो रहे हैं, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, और जो कितने कितने सारे टोकन उन्होंने ट्रांसफर किए वो एक्सप्लोरर पे, बाइनेंस स्मार्ट चेन के स्कैन पे जाके भी हम देख रहे हैं, वेरीफाई हो रहा है ना। तो अगर किसी और कंपनी के साथ इतना ज्यादा अगर आपको वेरिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास कीजिए और सोच समझ के अपने आप को और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। सो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लकी जी, क्या किसी और को लेना है कि अभी बंद करें? 11:37 हो गए। सब यस चलेगा? मैम, Yes, क्लोज ही कीजिए मैम। हाँ, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सब लोग। शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम के साथ। और प्लीज कल का नया एक टॉपिक होगा तो कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।